हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, जो कि क्लास 12th केमिस्ट्री का है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ एग्ज़ाम नीट और आईआईटी। तो मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वेक्टर एमकेएस। तो स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रो पार्ट देखेंगे, इंट्रोडक्शन क्या है। देखो यहाँ पे जो अल्कोहल है उसको हम देखते हैं। तो अल्कोहल में क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे अल्कोहल है, तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा, OH होगा। ठीक है। अब जो फंक्शनल ग्रुप OH है और इसके लास्ट में ऑल लगता है। ठीक है। जैसे मान लो ये C2H5OH है, तो ये इसका नाम क्या है, एथेनॉल। इसका जनरल नाम है एथिल अल्कोहल। ठीक है। तो किसी भी जो अल्कोहलिक ग्रुप का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ये कह लो कि, या ऐसे कह लो कि इसका जो फंक्शनल ग्रुप है OH है। ठीक है। अब एक चीज़ बात बताओ, ये एथिल अल्कोहल है। ठीक है। एथिल अल्कोहल का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो अल्कोहलिक ड्रिंक्स में पाया जाता है, बियर में, विस्की में, वाइन में, रम में, ब्रांडी में, बहुत सारी चीज़ों में जो है ये एथिल अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फिनॉल है। फिनॉल में बेंजीन के ऊपर जब ये OH ग्रुप रहता है तो ये फिनॉल हो जाता है। इसका यूज जो है एंटीसेप्टिक फॉर्मुलेशन के लिए किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्लिसरीन, जिसे ग्लिसरॉल भी कह सकते हो, CH2OH, CHOH और CH2H। इसका यूज़ कहाँ पे, सिंथेटिक फॉर्मुलेशन में किया जाता है। बहुत सारे सिंथेटिक चीज़ों को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ईथर्स का अगर हम देखें, ROR ये फार्मूला है विच इज़ यूज्ड इन द फ्रेगरेंसेस। ठीक है। तो फ्रेगरेंस के लिए जो भी परफ्यूम वगैरह बनाए जाते हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है। अभी कॉमनली यहाँ पे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो अल्कोहल में क्या होता है, अल्कोहल का यहाँ पे देख सकते हो कि ROH है। ठीक है। तो जब यहाँ पे ROH है ना, तो ये देखो O के पास जो है 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है। फिनॉल का ये स्ट्रक्चर है, फिर ईथर्स का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए अगर ऑक्सीजन का, तो देखो 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और प्लस 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इसके स्टेरिक नंबर कितना हुआ, 2 + 2 4 हुआ। और जो 4 हुआ है तो इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो sp3 हाइब्रिडेशन होगा। वहीं अगर बात करें इस चीज़ का, तो यहाँ पे देखो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। इसका भी स्टेरिक जो नंबर होगा वो 4 होगा। sp3 हाइब्रिडेशन यहाँ भी होगा, sp3 हाइब्रिडेशन यहाँ भी होगा। यानी कि एक चीज़ तो हम यहाँ पे समझ चुके हैं, जो क्या है, कॉमन है। ठीक है। कॉमन क्या है कि यहाँ पे जो है ना, हाइब्रिडेशन तीनों में सेम है। यही रीज़न है कि हम लोग क्या करते हैं, इसको एक साथ पढ़ते हैं, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स को। ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, द हाइब्रिडेशन आर द सेम इज द कंपाउंड, दिस इज द रीजन दैट दीज 3 कंपाउंड अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर आर इन केप्ट टुगेदर। यही रीज़न है कि इन सबको जो है एक साथ अल्कोहल, फिनॉल और ईथर को रखा गया है। आई होप टू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ओके। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन में क्या है, 2 तरह के क्लासिफिकेशन ये किए गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। ठीक है। जैसे अल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हाइब्रिडेशन के बेसिस पे भी इसको सेपरेट किया गया है। अब एक चीज़ यहाँ पे समझ लो, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल अगर फिनॉल की देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर OH ग्रुप्स अगर हम डिवाइड करें, तो पहला नंबर आता है मोनो हाइब्रिड अल्कोहल, जिसमें OH ग्रुप 1 प्रेजेंट रहता है। ठीक है। तो मोनो हाइब्रिड, मोनो मीन्स क्या होता है, एक होता है, और हाइड्रिक मतलब OH ग्रुप जोड़ा है, जैसे CH3OH। ठीक है। CH3 CH2OH, तो यहाँ भी एक OH जुड़ा हुआ है, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। तो ये सारे के सारे मोनो हाइब्रिड जो है अल्कोहल है। जैसे ये है तुम्हारा, है ना, मेथेनॉल हुआ, एथेनॉल हुआ, इस तरह से ये सारे के सारे मोनो हाइब्रिड हैं। डाईहाइड्रिक अल्कोहल, हाइब्रिड कह रहे हैं, सॉरी, डाईहाइड्रिक है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल में 2 OH ग्रुप है। ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो CH2OH यहाँ भी है, एक OH यहाँ भी जुड़ा हुआ है,
यहाँ भी OH जुड़ा हुआ है, यहाँ भी OH जुड़ा हुआ है। तो जब 2 OH ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं तो उसको डाईहाइड्रिक एल्कोहल बोल देंगे। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे ट्राईहाइड्रिक में क्या होगा, 3 OH ग्रुप जुड़ेंगे। ठीक है, OH ग्रुप 3 है यहाँ पे देखो। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हो 3 OH, ये ट्राईहाइड्रिक। इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है उसके हिसाब से तो इसको कैटेगरी में बांटा गया, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक। अब यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे चीज़ समझ लो कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कैन बी फर्दर क्लासिफिकेड। अब मोनो को भी आगे डिवाइड किया गया, किससे, ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट जो अटैच्ड है कार्बन पे, डिफरेंट उसका हाइब्रिडेशन है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसको डिवाइड किया गया है। देखो कैसे, अब यहाँ पे जो है, यहाँ आप देख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन और कार्बन से sp3 हाइब्रिडेशन जोड़ा है, CsP3OH। देखो इसके हिसाब से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री करके यहाँ पे डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब वो कैसे होगा, यहाँ पे थोड़ी सी हम समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक OH ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब बताओ R जो है एक ही तो है, अगर एक एल्किल ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल कहा जाएगा। जब 2 एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं कार्बन से अटैच्ड तो ये 2 डिग्री एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल कहेगा। और फिर जब 3 एल्किल ग्रुप जुड़ेंगे, ठीक है, तो ये कहलाएगा यहाँ पे 3rd डिग्री एल्कोहल या टर्सरी एल्कोहल। और सबके सब ये जो है ना कार्बन, ये sp3 हाइब्रिडेशन शो कर रहा है, ये बिल्कुल अपने दिमाग में रख लो। और यहाँ पे भी जो है ना, देखो यहाँ भी ये sp3 हाइब्रिडेशन शो कर रहा है, ये भी sp3 हाइब्रिडेशन शो कर रहा है। ठीक है, तो ये एक चीज़ समझ लेना। यहाँ पे देखो ये जो लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2OH, ठीक है ना, ये क्या है, ये प्राइमरी एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल। यहाँ पे देखो 2 CH3 जुड़ा हुआ है तो ये 2 डिग्री एल्कोहल है, ये 3 CH3 जुड़ा हुआ है, ये क्या है, 3 डिग्री एल्कोहल है। तो ये इस तरह से जो है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल आल्सो डिवाइड विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडेशन। ठीक है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, या वी कैन से दैट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। ठीक है, ये बिल्कुल आपको याद है। देखो यहाँ पे टर्सरी एल्कोहल गलती से लिख गया है, तो आप जो है यहाँ पे आप बना सकते हो ये सेकेंडरी एल्कोहल होगा, बाय मिस्टेक यहाँ पे नोट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद दूसरा डिवीज़न इसका एलिलिक एल्कोहल कहा जाता है। एलिलिक एल्कोहल क्या होता है, जब OH ग्रुप डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ठीक बाद वाले कार्बन से जुड़ा रहता है, ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, जब भी OH ग्रुप जो है क्या होगा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ठीक बाद वाले कार्बन से जुड़ा होता है, तो हम उसको बोलते हैं एलिलिक एल्कोहल। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है CH2CH डबल बॉन्ड CH2OH। ठीक है, अब देखो ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन तो यहाँ पे है, देखो, और उसके ठीक बाद वाले कार्बन से ये अटैच्ड है कि नहीं है। देखो डबल बॉन्ड वाला यहाँ पे, उसके जस्ट जो है एक कार्बन के बाद, ठीक है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड के ठीक कार्बन के बाद वाले कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, तो ऐसे को बोलते हैं एलिलिक। OH ग्रुप आर कनेक्टेड टू दैट कार्बन विच इज़ आल्सो कनेक्टेड 1 कार्बन, इसको 1 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे, प्राइमरी। ठीक है, यहाँ पे ये सेकेंडरी है और ये टर्सरी एल्कोहल है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 3rd ग्रुप इसका डिवाइड है ना बेंजिलिक एल्कोहल में। ठीक है, बेंजिलिक एल्कोहल में ये बिल्कुल याद रखना, ये बेंजीन ग्रुप यहाँ से कनेक्टेड है। ठीक है, तो बेंजीन इसमें भी हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री देखेंगे। देखो ये वाला हिस्सा तो बेंजीन का है। अब देखो यहाँ पे जो है ना ये OH जुड़ा हुआ है, अब एक एल्किल ग्रुप है, ये एक तरह का ये ग्रुप है, बेंजिल ग्रुप है। ठीक है, तो जब एक कनेक्टेड है तो OH हो गया। देखो यहाँ पे एक ये कनेक्टेड है और ये पूरा ये, तो ये 2 डिग्री हो गया, 1 2 और ये पूरा ये बेंजिल, तो ये 3 डिग्री जो है ये क्या हो गया, बेंजिलिक एल्कोहल हो गया। इसमें भी याद रखना। तो ये था हमारा CsP3OH के अकॉर्डिंग। अभी हम बात कर लें नेक्स्ट CsP2OH के अकॉर्डिंग जो है कैसे होगा।
तो ये याद रखना, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, CH OH जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो होगा ना sp2 हाइब्रिडेशन होगा। वैसे इस वाले हिस्से में देखो यहाँ भी तुम्हारा sp2 हाइब्रिडेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। अब देखो इस वाले पोर्शन में हम आ जाते हैं। तो ये देखो NCERT का एक क्वेश्चन है। NCERT का क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में। जैसे मान लो यहाँ पे देखो इस कार्बन के में से कनेक्टेड कितने हैं, इस कार्बन से कनेक्टेड 3 एल्किल, एक यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है, एक यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है, एक यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है, देख रहे हो। तो ऐसे में 3 CH3 है। अब इस वाले कार्बन से डायरेक्टली कौन है, एक OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि प्राइमरी होगा कि सेकेंडरी होगा कि टर्सरी होगा। यहाँ पे जो है एक चीज़ समझ लो, देखो जब एक कार्बन से, ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या है, प्राइमरी है 1 डिग्री है, और इस वाले में देखो क्या है, ये भी 1 डिग्री है। देखो OH ग्रुप यहाँ से कनेक्टेड है। यहाँ पे आ जाओ, देखो OH ग्रुप इससे कनेक्टेड है CH3 से, CH2 से। फिर यहाँ देखो 2 डिग्री है, ठीक है। 2 डिग्री कैसे, एक ये ग्रुप यहाँ पे आ गया, ठीक है, एल्किल ग्रुप एक यहाँ पे आ गया, तो ये 2 डिग्री हो गया। यहाँ पे आ जाओ, देख लो एक ये वाला हो गया, इधर वाला हिस्सा पूरा, और एक इधर वाला 2 डिग्री हो गया। यहाँ पे आ जाओ, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ से लेके यहाँ हो गया 3 डिग्री। तो इस तरह से इस वाले में बाय मिस्टेक जो है, देखो ये अच्छा ये सही है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे OH ग्रुप जिससे कनेक्टेड है वहाँ से तो पूरा एल्किल ग्रुप है ना, डायरेक्टली ऐसे अगर रहता, ध्यान से समझो पहले, अरे अगर ऐसे रहता तब हम 3 डिग्री कह सकते थे। देखो जिस कार्बन से ये कनेक्टेड है OH, उससे डायरेक्टली 3 थोड़ी जुड़े हैं, उससे तो एक ही जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। ये NCERT क्वेश्चन है। अब उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स, ठीक है, ये बिल्कुल हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर क्या कहता है। तो यहाँ पे जो है ये 2 तरह का जो है कह रहा है कि इसको हम डिवाइड करें। एक तो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल ईथर्स है, दूसरा अनसिमेट्रिकल है। देखो सिमेट्रिकल में की अगर बात करते हैं तो जब दोनों एल्किल ग्रुप सेम हो जाते हैं, यानी R और R' दोनों बराबर हो जाते हैं, तो अब सिमेट्रिकल कह रहा है। वैसे मुझे पता है क्या कि ROR, ठीक है, ROR होता है, ठीक है, दोनों एल्किल ग्रुप अगर सेम हो जाते हैं। वैसे तो यहाँ पे हम लिखते हैं ROR', यानी कि R अगर R' के बराबर हो गया तो ये क्या है, ये सिमेट्रिकल ईथर्स है, ठीक है। जैसे CH3OCH3, तो देखो ये वाला दोनों सेम हो गया, समझ रहे बात को। तो ये जब दोनों सेम हो गए हैं, ठीक है, यानी कि ये वाला CH3 और ये वाला CH3 दोनों बराबर हो गए हैं, तो ये क्या है तुम्हारा सिमेट्रिकल है। वैसे ही इधर वाला जो C2H5 है, ये भी C2H5 है, दोनों के दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए हैं, तो ये क्या सिमेट्रिकल है। लेकिन यहाँ पे केस पे क्या है, R जो है R' के इक्वल नहीं है। तो जब R R' के इक्वल नहीं है, देखो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C2H5 है, नहीं है, ये वाला पूरा बेंजीन का ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ CH3 बराबर नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में जो है यहाँ पे ये सारे के सारे जो है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। यहाँ पे अगर नाम देखें ना, इसका नाम मेथॉक्सीमेथेन है, मेथॉक्सीमेथेन है, ये बिल्कुल याद रखना। इसका नाम क्या है, इस वाले को ऑक्सी लगाते हैं, इसके साथ एथेन लगाते हैं, तो ये हो जाएगा एथॉक्सी एथेन, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ये देखो यहाँ पे मेथ है, तो ये वाला हिस्सा तो ऑक्सी के साथ लग जाएगा तो मेथॉक्सी हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है, मेथॉक्सी मेथेन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये बेंजॉक्सी मेथेन कर सकते हो, ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना। अब आ जाता है नॉमेनक्लेचर पे। देखो नॉमेनक्लेचर में खास बात बताते हैं, ये इसमें लगेगा 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट देखेंगे, फिर 1 डिग्री सफिक्स देखेंगे, फिर 2 डिग्री सफिक्स। इतना दिमाग नहीं लगाना है, OH ग्रुप में हम लगाते हैं ऑल 2 डिग्री सफिक्स के साथ लगेगा।
ये 10th 11th में पढ़ चुके हो, वहाँ से तुमको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखो ये यहाँ पे दिया हुआ है CH3OH का। अब इसमें तुम बताओ, CH3OH में एक कार्बन है, OH ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन को क्या बोलते हो? मेथ बोलते हो, यही बोलते हैं ना, एक कार्बन को मेथ। और सिंगल बॉन्ड एन और OH लगा इसके लिए ऑल, तो IUPAC क्या हुआ? मेथनॉल हुआ। और एक और चीज़, इस वाले को तुम बनाते हो मेथिल, इसको लिखते हो एल्कोहल, ठीक है। तो इसके हिसाब से इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम तो मेथिल एल्कोहल हो गया ना। उसी तरह से दो कार्बन है, ठीक है, तो इसको ये वाला हिस्सा एथिल हो गया, तो ये क्या हो गया? एथिल एल्कोहल हो गया। और एथ हो गया, सिंगल बॉन्ड एन हो गया, तो ये एथेनॉल हो गया। समझ रहे हो बात को? वैसे ही जब ये लॉन्ग चेन चलता है ना, ये लॉन्ग चेन है, तो इसको जो है एन प्रोपिल एल्कोहल बोलते हो, ठीक है, जनरल नेम में। और जब यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा है, ठीक है, देखो यहाँ पे दूसरे नंबर कार्बन से OH ग्रुप अगर कनेक्टेड है, तो इसके लिए जो है आइसो वर्ड लगाते हैं, तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल हो गया। और इसके लिए 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे 1 2 3, 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है क्या? OH, इसको बोलेंगे प्रोपेन टू ऑल। तो ये भी अपने दिमाग में रख लेना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं और आगे। यहाँ पे देखो इस वाले हिस्से में, तो देखो यहाँ पे ये पूरा CH3 CH2 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 ऐसे OH लगा। हमने कहा कि जब भी एक सीरीज में रहेगा, लाइन में चलेगा, N लगा देंगे। और कितना है? 4 है, 1 2 3 4, तो ब्यूट हो गया, IL लगाएंगे, ब्यूटिल एल्कोहल हो गया। वैसे इधर की अगर बात करें तो ब्यूटेनॉल हो गया, ठीक है। यहाँ देखो हमने काउंटिंग किया 1 2 3 4, यहाँ पे OH कितने नंबर पे जुटा हुआ? OH तुम्हारा 2 नंबर पे है। 2 नंबर के केस में इसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी लगाते हैं, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल हो जाएगा। या 2 नंबर पे OH जुड़ा है तो ये ब्यूटेन है, ब्यूटेन टू ऑल है। ये बिल्कुल अपने दिमाग में याद रखना, ठीक है। अब देखो उसके बाद यहाँ पे भी ऐसे लगा, 2 नंबर पे मेथिल ग्रुप है, तो इसको हम आइसो लगा देंगे, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल या 2 मेथिल प्रोपेनॉल, ठीक है। यहाँ पे वैसे देखो क्या पोजीशन है, कार्बन से 3 एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है और OH है, 3 एल्किल ग्रुप, इसे टर्ट बोलेंगे, टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल हो जाएगा। और 2 नंबर पे देखो, यहाँ से अगर हम काउंटिंग करेंगे ना, देखो वह इधर से हम काउंटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 2, 2 नंबर पे एक मेथिल यहाँ जुड़ा है, एक मेथिल यहाँ जुड़ा है, तो क्या हुआ? 2 मेथिल प्रोपेन टू ऑल हो जाएगा। यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? 1 2 3, 2 नंबर पे मेथिल 2 बार जुड़ा है, तो ये ऐसे अगर रहेगा तो नियो पेंटिल एल्कोहल 5 कार्बन है, और 2 2 डायमेथिल प्रोपेन 1 ऑल इसको लोग बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो CH2OH, तो ऐसे में इस वाले को हम जनरल नाम याद करें, एथिलीन ग्लाइकॉल बोलेंगे। और यहाँ पे एथीन 1 2 डाइऑल होगा। यहाँ पे देखो OH 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 का काउंटिंग नहीं हो रहा है, 1 2 3 ऐसे काउंटिंग चला रहा है। ग्लिसरॉल है, और ये क्या है? 1 2 3, तो ये 3 है, प्रोपेन है, 1 2 3, 1 2 3 नंबर पे क्या है? 3 बार OH जुड़ा है ना, ट्राइऑल इसको हम लिखेंगे, ठीक है। ये देखो जब भी इस तरह से रहेगा तो ये साइक्लोप्रोपेनॉल है, ठीक है। ये 2 मेथिल साइक्लोब्यूटेनॉल है, काउंटिंग कर लेना, देखो 2 नंबर पे मेथिल जुड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हो तो देखो इस वाले पोर्शन में क्या है? 1 2 3 ऐसे करके है, तो साइक्लो पेंटेनॉल है। यहाँ पे साइक्लो 1 हेक्सेन 1 2 3 1 3 डाइऑल है। यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड भी लगा है, तो साइक्लो है, फिर पेंट है, 5 कार्बन है, 2 पे नंबर पे डबल बॉन्ड है, इन हो गया, और प्लस ये OH है, तो इसके वजह से ऑल हो गया। यहाँ पे 3 मेथिल साइक्लोब्यूटेनॉल हो जाएगा, ठीक है। फिनॉल की बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं, तो इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे क्या बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये देखो ये फिनॉल के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिनॉल में क्या है? फिनॉल के केस में ये OH यहाँ पे बेंजीन के साथ जुड़ा रहेगा, ठीक है। OH और CH3 यहाँ पे है, तो हम काउंटिंग करने का 1 2 3 4 5 6, 2 मेथिल प्रोपेनॉल, 2 मेथिल फिनॉल, देखो 2 नंबर मेथिल है, और इतने को यहाँ से लेकर के ये क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं, या इसे ऑर्थोक्रिसॉल बोलते हैं,
ठीक है। ये 3 मिथिल फिनॉल हो गया, इसको मेटाक्रिसॉल बोलते हैं। 4 मिथिल फिनॉल हो गया, पैराक्रिसॉल बोलते हैं। और इस तरह से रहेगा, देखो 1 2 3 4 5 6, बेंजीन 1,3 डाइऑल, इसे रिसोर्सिनॉल बोलेंगे। और यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्विनॉल या हाइड्रोकिनोन, बेंजीन 1,4 डाइऑल भी इसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो OH 2 बेंजीन 1,2 डाइऑल या कैचेकॉल बोलते हो। ईथर्स का IUPAC नाम देख लेते हैं। ईथर का ROR होता है एल्कोक्सी एल्केन लिखते हैं। देखो यहाँ पे ये कैसा सिमेट्रिक ईथर है, मेथॉक्सी मेथेन या डाइमिथिल ईथर बोलते हैं इसको। ये वाला हिस्सा क्या है, C2H5 इधर हो गया, यहाँ पे CH3 है, तो ये होगा मेथॉक्सी एथेन, एथिल मेथिल ईथर इसको बोलते हो। C2H5 वो C2H5 सिमेट्रिक ईथर से एथॉक्सी एथीन बोलेंगे या डाई एथिल ईथर बोलेंगे इसको। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हो कैसे ये बन रहा है। देखो CH3 है और इधर वाला पूरा जो है प्रोपेन वाला चल रहा है, मेथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये काउंटिंग ऐसे 1 2 3 ऐसे करके चल रहा है ना। 2 नंबर पे मेथॉक्सी जुड़ा हुआ है, 2 मेथॉक्सी, और ये वाला पूरा क्या है, ब्यूटेन वाला प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पे वो CH3 जुड़ा हुआ, 1 मेथॉक्सी साइक्लोब्यूटेन है। यहाँ पे जुड़ा हुआ है देखो मेथॉक्सी बेंजीन है, इसी एनिशोल के नाम से जानते हैं। OC2H5 है, एथॉक्सी बेंजीन है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 एथॉक्सी, ये जुड़ा हुआ है, 1 डाइमेथिल, यहाँ भी 2 बार मेथिल है और साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, तो इस तरह से जो है अभी यहाँ तक हम जो है नोमेनक्लेचर और किस तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल फिनॉल ईथर है उसको हम देखे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में। तो वीडियोस कैसा लगा आप लोग देख करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं कितना हेल्पफुल हुआ है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो है आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।